चलिए आज जो आपको बताएंगे वो थ्योरी है 4.5 पे आधारित। एनसीईआरटी के सिलेबस को अगर देखा जाए तो 4.5 पे आधारित आपका थ्योरी है और इसमें टॉपिक पढ़ना है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे और उस एडजॉइंट के मदद से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा, इसको यहाँ पे हम लोगों को सीखना है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का व्युत्क्रम तथा सहखंडज। इसका हिंदी हो गया आव्यूह का सहखंडज। एडजॉइंट मतलब सहखंडज होता है तथा व्युत्क्रम। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकलेगा, ये यहाँ पर चर्चा होगा। सर किधर रामायण का गाना बज रहा है? ओ अच्छा, चौक पे मंदिर है, उस मंदिर पे बज रहा है। तो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का सहखंडज तथा व्युत्क्रम। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। पहले हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का सहखंडज, आव्यूह का सहखंडज। एडजॉइंट कोफैक्टर का हिंदी सहखंडन बताए हैं। एडजॉइंट में सहखंडज, दोनों हिंदी में अंतर है, उसको आप देखिएगा ध्यान से। आव्यूह का सहखंडज कैसे निकलता है? तो कोई अगर मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे, ध्यान दीजिएगा, एम बाई एम, मतलब समझ गए, स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट को शॉर्टकट में ए डी जे ए ऐसे लिखते हैं। पूरा लिखेंगे तो कैपिटल ए से शुरू होगा, लेकिन शॉर्टकट में लिखेंगे तो स्मॉल ए से शुरू होगा। एडजॉइंट ए जो होता है इसी के एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा जाता है और मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज कर दिया जाता है। इससे मिलता है हमारा एडजॉइंट। सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, कोई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? इसी मैट्रिक्स से कोफैक्टर लिखेंगे और तब उसका ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, फिर मिल जाएगा एडजॉइंट, फिर मिल जाएगा एडजॉइंट। अब आइए एक एग्जाम्पल से इस बात को हम समझते हैं। ए अगर दिया हुआ है 2 5 1 3 और कहें कि फाइंड एडजॉइंट, इसका निकालना है एडजॉइंट। तो सॉल्यूशन समझिए। पहले आपको कोफैक्टर लिखना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालना होगा।
सहखंडन, ये आपको निकालना होगा, कोफैक्टर्स निकालना होगा, तब जाके एडजॉइंट मिलेगा। अब यहाँ कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे विद्यार्थी? तो कोफैक्टर बताए हैं C11, 1 1 2, 1 1 2, जोगफल अगर 2 हो, इवन हो जोगफल, तो 11 पे उंगली रखना है। यहाँ 1 1 2 जोगफल इवन हो तो प्लस में होगा। 11 का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे? तो 11 पे उंगली रखना है, इसके रो कॉलम को डिलीट कर देना है, जो बचा उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3 हुआ। 12 का कोफैक्टर 2 1 3, 2 1 3, जोगफल विषम है, तो विषम हो तो वहाँ माइनस लगता है, और फिर 12 पे उंगली रखना है, इसके रो कॉलम को डिलीट करना है, जो बचा उसके डिटर्मिनेंट। 1 का डिटर्मिनेंट 1 ही होता है। ठीक है, ये 12 का निकला। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे 21 का, 2 1 3, जोगफल विषम है, माइनस लगेगा। 21 का कोफैक्टर लिखना है तो 21 यही ना है, इसके रो कॉलम को डिलीट कर देंगे। कितना बचा? 5, इसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कोफैक्टर कहते हैं। 22 का कोफैक्टर लिखना है, 2 2 4, सम है तो होगा प्लस में, 22 यही ना है, इसके कॉलम और रो को डिलीट कर दीजिए। क्या बचेगा? 2 बचेगा, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू, 2 का डिटर्मिनेंट कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ कोफैक्टर लिख लिए। अब एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट क्या होगा? कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाएंगे। कितना है कोफैक्टर? 3 -1 -5 और 2, और इसका करेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है? जो रो में है इसको कॉलम में लिखा जाता है। 3 -1 नीचे, -5 और फिर 2, यानी जो रो था उसको हम किस में लिख लिए? कॉलम में, C1 और C2 कॉलम में लिख लिए, और ये हो गया हमारा एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट हो गया। एक ट्रिक भी है जिससे ही बन जाता है सवाल। बाई ट्रिक, ट्रिक से इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ए कितना दिया है? 2 5 1 3। अब अगर एडजॉइंट निकालना है इसका, एक लाइन में निकल जाएगा। कैसे? देखिए, 2 5 1 3, इसको इंटरचेंज किया जाता है। इंटरचेंज किया जाता है, आपस में बदल लिया जाता है। देखो ना, जो आंसर आया है क्या आया है? सवाल था 2 3, आंसर में कितना है? 3 2। देख रहे हो, उलट गया है। इधर में वही चीज है लेकिन चिन्ह बदल गया है। क्वेश्चन आंसर देखो ना,
तो इसको इंटरचेंज कर दिया जाता है। इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में बदलना, इसको आपस में हम बदल लेते हैं। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इसका चिन्ह बदल जाता है, इसका साइन हम लोग चेंज कर लेते हैं, चेंज साइन। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको बदलिए, 3 को ऊपर 2 को नीचे और इसका चिन्ह बदल लीजिए। तो बिना कोफैक्टर लिखे भी आप यहाँ एडजॉइंट लिख लिए, एक लाइन में एडजॉइंट लिख लिए। तो ट्रिक समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए। और बिना ट्रिक का भी आप सीखे कि आपको एडजॉइंट कैसे लिखना है, पहले कोफैक्टर फिर ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आएगा, या ट्रिक से बना लेंगे तो डायरेक्ट वही चीज़ आएगा, वही चीज़ आएगा। समझ में आया कि नहीं, या नहीं आया तो बोलिएगा, दोबारा बताएंगे, कमेंट करके बताइए, कमेंट वाला ऑप्शन है आपके पास। समझ में अगर आ रहा है तो बगल में नीचे लाइक का बटन है, उसको दबाइए। आ रहा है समझ में? आदर्श बोल रहे हैं एक बार और देखिए, यहां से एग्जाम्पल है, ए दिया हुआ है, एडजॉइंट निकालना है। तो कोफैक्टर तो पता है आपको, पिछले वीडियो में बताए थे कि 11 का कोफैक्टर रो कॉलम गायब करके लिखा जाता है, 12 का रो कॉलम गायब करके लिखा जाता है। जोगफल जहाँ इवन है, सम है, वहाँ प्लस, और जहाँ विषम है वहाँ माइनस करके ऐसे लिखे। तो एडजॉइंट लिख के ट्रांसपोज कर दिया, रो कॉलम में लिखा गया, तो ये आंसर हो गया। तो ये तो बाई प्रोसेस बना, ये तो बना, ये बना आपका बाई प्रोसेस, जो मूल डेफिनीशन होता है उससे बना है। और दूसरा जो बना है वो ट्रिक से बना है। तो ट्रिक तो शॉर्टकट होता है, बड़ा जल्दी बनने वाला होता है। इसमें क्या करना होता है, ए आपका दिया हुआ है, एडजॉइंट अगर निकालना है तो डायरेक्ट यही चीज़ वह उतार दीजिए, 2 5 1 3 उतार दीजिए, और इसको लिख दीजिए इंटरचेंज, इसको लिख दीजिए चेंज साइन, नीचे सब लिखना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद इसको बदल लेंगे, इसमें माइनस लगा लेंगे। चलिए, किशन कह रहे हैं कि सर समझ में आ गया। ठीक ठीक ठीक, ना आदर्श बोले थे कि सर हमको नहीं बुझाया। अब आदर्श समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको आप लिख लेना है, कॉपी में लिखते जाना है। 4.5 पे एकदम शुरुआती से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब 3x3 का रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। गुड इवनिंग सिमरन। और 3x3 का रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, एंड उसके लिए क्या ट्रिक होगा, इस पर भी हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ a is equal to 1 minus 2 4 0 2 1 minus 4 5 3 find एडजॉइंट ए। आपको एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक। इसमें भी आपको डेफिनेशन से अगर चलेंगे, मूल परिभाषा से चलेंगे, तो कोफैक्टर तो आपको लिखना ही होगा। कोफैक्टर लिखेंगे तभी तो ट्रांसपोज करेंगे, तो आपका एडजॉइंट मिलेगा। तो आइए इसका एडजॉइंट निकालना है। अजीत कह रहे हैं समझ में आ गया। देखिए अजीत, पहले हम कोफैक्टर लिखेंगे, कोफैक्टर्स हिंदी क्या होता है,
सहखंडन 11 का कोफैक्टर लिखेंगे। 1 1 2 सम संख्या है, सम संख्या है तो प्लस में होगा। 11 पे उंगली रखिए, इसके रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचा, 2 1 5 3। 12 2 1 3 माइनस लगेगा। 12 पे उंगली रखेंगे, इसके रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, बचा 0 1 -4 3। 13 3 1 4 प्लस में होगा। 13 यह है, कॉलम रो डिलीट करेंगे, 0 2 -4 5। सॉल्व करना है तो एक लाइन में हम सॉल्व कर लेंगे, पहले सब लिख लें। 21 2 1 3 माइनस में 21 यह है, इसका रो कॉलम डिलीट कीजिए, -2 4 5 3। 22 यह है 22, इसके रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 1 4 -4 3। 23 3 2 5 माइनस लगेगा, 23 यह है, इसका रो कॉलम गायब कर देंगे, 1 -2 -4 5। 1 -2 -4 5। 31 का निकालिए, 3 1 4 प्लस में होगा, 31 यह है, इसका रो कॉलम डिलीट होगा, -2 4 2 1। 32 का 3 2 5 माइनस में 32 यह है, इसका कॉलम रो खत्म, 1 4 0 1। 33 3 3 6 प्लस में होगा, 33 यह है, इसका रो कॉलम गायब कीजिए, 1 -2 0 2। अब सबको सॉल्व करना है तो सेकेंड ऑर्डर वाला तो आप आसानी से सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। 3 गुना 6 में से 5 गया, +1 होगा, इसका निकालेंगे तो 0 -4, ये +4 में माइनस लगेगा, -4 होगा, और ये 5 में से 0 में गुना करेंगे तो 0 घटाओ -8 तो +8 होगा, -6 -20 -26 -12 +26। 3 एकम 3 और 16 19 होगा, 5 -8 -3 -12 +3, ये -2 -8 -10, और ये 1 एकम 1 घटाओ 0 -1, और ये 2 में 1 से 2 घटाओ 0 निकालना है। तो इसी कोफैक्टर के मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 -4 8 26 19 3, फिर -10 -1 और 2। ट्रांसपोज में जो रो है ना, कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 -4 8 26 19 3 -10 -1 2।
सभी रो किस पे बदल गया, कॉलम में C1 C2 C3 और ये आंसर हो गया। तो एडजॉइंट निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आसान काम है, निकल जाएगा। तो ये तो रहा पूरा प्रोसेस से निकाले हैं, ये आपका पूरा प्रोसेस से निकाले हैं। अब इसको हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसी चीज को हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे। और इसके लिए यहाँ एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक से कैसे निकालेंगे। हालांकि एग्जाम में इस ट्रिक का यूज 3x3 वाला का नहीं करना है आपको, सीख लीजिए इससे कैसे बनेगा। ए कितना दिया है, 1 -2 4 0 2 1 -4 5 3, ठीक है। इसका हमको निकालना है एडजॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं। 1 -2 4 0 2 1 -4 5 3। ये 3x3 का है। पहले इसको हम 5x5 का बना लेते हैं, 5x5 का कैसे, तो दो रो को फिर रिपीट कर दे रहे हैं, 1 -2 4 0 2 1 रिपीट कर दिए। ये जो R1 R2 है ना, इसी को दोबारा लिख लिए, R1 R2 रिपीट कर लिए। ये R1 R2 है ना, इसी को दोबारा लिख लिए। कॉलम को भी 2 कॉलम को रिपीट कर दे रहे हैं, 2 कॉलम को भी इसमें हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये है कितना C1, ये कितना है C2, इसको रिपीट कर देते हैं। 1 0 -4 1 0 और ये कितना है -2 एंड 2 5 -2 2। कॉलम को भी रिपीट कर दिए। खूब ध्यान से देखिएगा, 2 रो को रिपीट कर दिए और 2 कॉलम को रिपीट कर दिए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताइए। प्रथम 2 रो को रिपीट किए हैं और प्रथम 2 कॉलम को रिपीट किए हैं, 2 बार लिखे हैं। ध्यान से देखिएगा। कमेंट कीजिए तो आगे बढ़ेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अब यहां से फर्स्ट रो ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट मतलब हटाया, इसको हम हटा दिए। समझो कि नहीं है, समझो कि नहीं है। और एडजॉइंट लिख लेंगे। अब डायरेक्ट एडजॉइंट लिखा जाएगा। डायरेक्ट एडजॉइंट लिखा जाएगा। इतना आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। इसमें इतना करके लिखे है ना, इसमें डायरेक्ट इतने बात लिखा जाएगा। देखो तुम कैसे लिखा है, ध्यान दो। इसमें ऊपर से नीचे आना है, याद रहेगा, ऊपर से नीचे आना है। और इसमें बाएं से दाहिने जाना है। क्लियर, क्लियर हो गया। ट्रिक है तो इसमें कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा आपको।
क्रॉस गुना करना पड़ेगा, क्रॉस गुना, ऐसे क्रॉस गुना करना होगा और सॉल्व करके यहाँ लिखना पड़ेगा। 3 दूना 6, 6 में से 5 एकम 5 घटा दीजिए, इसके गुणनफल में से इसके गुणनफल को घटा लेंगे। 3 दूना 6 में से 5 गया 1। आया समझ में कि नहीं आया? 6 में से 5 गया 1। कमेंट करते रहिए तो हमको समझ में आएगा कि आप देख रहे हो, आप समझ में आ रहा है। अब सेकेंड वाला ऐसे जोड़ा लगाइए। 5 चौका 20 माइनस माइनस 6, 3 दूना -6, 20 माइनस -6 26। वो नीचे नहीं लिखाएगा, 26 नीचे नहीं लिखाएगा, 26 यहाँ लिखाएगा। हम नीचे बढ़ रहे हैं, नीचे बढ़ना है लेकिन इधर बाएं से दाहिने। फिर इसका जोड़ा लगाइए। 2 एकम -2 -8, -2 -8, -2 -10। अब सेकेंड वाला में आते हैं तो यहाँ सेकेंड वाला लिखाएगा। आइए इसमें गुना कीजिए, ऐसे क्रॉस गुना। -4 घटाओ 0 तो -4 होगा। अब इसमें 3 एकम 3 घटाओ -16, 3 घटाओ -16, 16 3 मिलकर 19, और 4 में 0 से 0 घटाओ 1 -1। अब आइए इसमें 5 में 0 से 0 घटाओ -8, 0 घटाओ -8 +8 हो जाएगा। और इसमें 4 दूना +8 में से 5 गया 3, 2 एकम 2 में से 0 गया 2। ये आंसर हो गया। बिना कोफैक्टर का भी लिख दिए। ये तो कोफैक्टर से बनाए हैं, इस प्रोसेस से भी आप बना सकते हो, इससे भी बन जाता है, आंसर मिल जाता है। कोई आपत्ति हो, दिक्कत हो तो बताइए, इससे भी बन जाता है। लेकिन इसमें वही याद रहना चाहिए कि प्रथम 2 रो को रिपीट करेंगे, प्रथम 2 कॉलम को रिपीट करेंगे, एक रो एक कॉलम को डिलीट कर देंगे, कैंचिया गुना करके नीचे गुना करते जाएंगे, बाएं से दाहिने लिखते जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ें, देखिए आगे बढ़िए तो आगे बढ़ेंगे। वो भी लिखने से बढ़िया है कि लाइक का बटन दबाइए, इनको पता चले कि आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ेंगे। तो दोनों 2/2 के लिए भी ट्रिक हो गया, 3/3 के लिए भी ट्रिक हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए सर। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बाद में इसको आप लिख लीजिएगा। तो एडजॉइंट निकालना आप सीख गए, सिंपल जो डेफिनीशन है उससे भी सीख गए, या जो ट्रिक है उससे भी सीख गए। अब एक थ्योरम है, थ्योरम को देखिए। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स then A into adjoint A into E डिटर्मिनेंट A into I। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, चलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिए था, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिए थे तो। अब हो गया।
अब आइए देखिए, एक थ्योरम है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनांट ए गुना आई के बराबर होगा। बहुत ही बेजोड़ी आपका एक संबंध है, रिलेशन है, इसका हम प्रूफ बता रहे हैं। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हम एक छोटा सा स्क्वायर मैट्रिक्स मानते हैं, 2x2 का, 11, 12, 21, 22। सिंपल सा मान लिए एक मैट्रिक्स। एडजॉइंट, एडजॉइंट अगर निकालेंगे तो एडजॉइंट का डेफिनेशन बताएं, कोफैक्टर C21 C22, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होगा, जो रो में है कॉलम में लिखा जाएगा C11 C12 C21 C22, कॉलम में लिखा गया। रो जो है किस में लिखा गया, कॉलम में। ए हो गया, एडजॉइंट हो गया। अब गुना करना है, गुने करके ना प्रूफ करना है इतना। ए इंटू एडजॉइंट है, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालेंगे। ए का मान कितना है, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22 और एडजॉइंट कितना है, निकला है C11 C21 C12 C22। अब गुना का ट्रिक क्या है, रो से कॉलम में गुना होता है, इसके लिए ट्रिक यही बताए हैं, रो से कॉलम में गुना होता है। ध्यान दीजिए, इससे इसमें गुना होगा तो कितना आएगा गुणनफल, A11 C11 प्लस A12 C12, A11 C11 प्लस A12 C12। इसी से सेकेंड में भी होगा तो A11 C21 A12 C22 A11 C21 A12 C22। अब सेकेंड वाला से गुना कीजिए, गुना तो मैट्रिक्स का सबको आ गया होगा, 21 11 22 12 21 11 22 12। इसी से सेकेंड में 21 21 22 22 A21 C21 A22 C22। अब आपको 4.4 में एक्सरसाइज 4.4 का जो थ्योरी बताए हैं उसमें ही बात बताए हैं, A11 C11 A12 C12 लेग सेम हो ना तो ये डिटर्मिनांट का वैल्यू देता है, और लेग सेम नहीं हो A11 C21 A12 C22 तो इसका मान 0 होता है। 4.4 के थ्योरी में बताएं तो इसके जगह पर डिटर्मिनांट है, इसके जगह पर 0, इसके जगह पर 0 और इसके जगह पर डिटर्मिनांट है। लेग सेम हो अब प्लस में हो तो डिटर्मिनांट ए का वैल्यू देता है। अब इसमें से डिटर्मिनांट ए कॉमन निकाल लीजिए, 1 0 0 1, यानी डिटर्मिनांट ए इंटू आई। सिमिलरली इसी प्रकार एडजॉइंट ए गुना ए भी अगर हम निकालें, जिस तरह ए गुना एडजॉइंट ए निकालें इतना आया है ना, तो उल्टा भी निकालेंगे तो भी यही आएगा। 1 हो गया, ये 2 हो गया,
फ्रॉम 1 into a into adjoint a इंटू ए, दोनों का मान डिटर्मिनांट ए गुना आई के बराबर आ गया और ये प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही बेजोड़ थ्योरम है ये, बहुत ही शानदार थ्योरम है। आइए, हमको आशा है कि आपको खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। ए और एडजॉइंट ए निकाल लेना है और एक बार ए इंटू एडजॉइंट ए का काम करना है। ये तो आपका 4.4 में बताए हैं, इसी का यूज करेंगे, इसमें प्रूफ हो जाएगा। ए गुना एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए गुना ए डिटर्मिनांट ए गुना आई के बराबर होता है। एकदम सिंपल है। एडजॉइंट कैसे लिखा था, डेफिनेशन से हम लिख दिए हैं। गुना करना तो रो से कॉलम में आप जान ही रहे। ये चीज़ को आपको पता होना चाहिए 4.4 में कि सेम सेम ले रहे तो डिटर्मिनांट, सेम नहीं रहे तो जीरो होता है। भर दिए, कॉमन निकाल लिए, आई होता है। और इसी प्रकार अगर इसको उल्टा करके भी गुना करेंगे तो भी इतना ही आएगा और हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, बहुत ही शानदार है। वीडियो आपके पास रहेगा ही, दोबारा इसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल चीज़ है, सब बताया हुआ चीज़ है, इसमें भी एक भी अपरिचित चीज़ नहीं है। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा आपका। अब आइए इस पर क्वेश्चन एक कर रहे हैं। इफ ए बराबर 3,1,7,5 वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनांट ए इंटू आई। बहुत ही सिंपल चीज़ है और इसको देखा जाए कैसे हम वेरीफाई कर रहे हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए, पहले आपको एडजॉइंट लिखना पड़ेगा। तो आप कोफैक्टर लिख के लिखो या ट्रिक से लिखो। ट्रिक से ही लिख देते हैं। 3,1,7,5 इसका एडजॉइंट लिखना है। 3,1,7,5 सेम उतार देना है और इसको आपस में क्या कीजिएगा, यहाँ लिख देंगे इंटरचेंज्ड, और इसमें क्या करेंगे, चेंज साइन। तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा 5, 3 नीचे आ जाएगा। इसका चिन्ह बदल दीजिए, -7 -1। एडजॉइंट भी आ गया बड़ी आसानी से। अब नाउ गुना निकालना है। ए इंटू एडजॉइंट ए कितना है विद्यार्थी, 3,1,7,5 और एडजॉइंट कितना है 5 -1 -7,3। गुना करेंगे रो से कॉलम में तो कितना होगा, 3 × 5 = 15, 1 में 7 से -7, 3 का -3, 1 में 3 से +3। इससे गुना करेंगे
7 में 5 से 35 माइनस 7 बचे 35, 7 एकम माइनस 7, 5 3 15। तो ये कितना आएगा? 15 में से 7 गया 8, 0 0 8 बराबर 8 इंटू 1001, 8i आया। इसको हम समीकरण 1 कहते रहे हैं। उल्टा गुना करेंगे फिर। एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट का मान कितना है? 5 माइनस 1 माइनस 7 3, ए कितना है? 31 75, गुना करेंगे रो से कॉलम में, एकम 7, 5 एकम 5 माइनस 5। खूब ध्यान से देखिएगा। 7 त्रिका 21, फिर 7 त्रिका 21, 7 एकम माइनस 7, 5 3 15, कितना आएगा? 15 में से 7 गया 8, 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 8। फिर इसमें से 8 कॉमन निकालेंगे, 1001 यानी 8 आई हो गया। ये समीकरण हो गया 2। अब हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तीनों में निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो 3 1 7 5, तो कितना हो गया? 5 3 15, 7 एकम 7 8 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई ये भी हो जाएगा 8i। इस समीकरण 3 हो गया। फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या देखें? ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और ये वेरीफाइड हो गया। तीनों का वैल्यू सेम आया। चलिए बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आ गया? जल्दी से बोलिए। आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसमें एक सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ना है। सिंगुलर मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड a singular matrix if determinant A is equal to 0। अगर डिटर्मिनेंट का मान निकाले 0 आ जाए तो कौन मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे
1248। आइए इस मैट्रिक्स को चेक करके देखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर। 8 एकम 8, 4 दूना 8, 0। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उस मैट्रिक्स का नाम सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। समझ गए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is a non-singular matrix if its determinant not equal to 0। अगर डिटर्मिनेंट निकाले 0 नहीं आवे तब उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे और उसका इनवर्स निकलता है, क्योंकि व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय जैसे कि एग्जाम्पल में गुना कीजिए, 4 - 3 = 6 -2 नॉट इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। आगे समझ में? तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए उसको सिंगुलर बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है उसका नॉन सिंगुलर होता है, और नॉन सिंगुलर का ही इनवर्स निकलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब देखिए एक और थ्योरम है। If A is a square matrix such that डिटर्मिनेंट है इसका नॉट इक्वल टू 0 यानी नॉन सिंगुलर हो, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जाने हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, ये तो पता है सबको। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं डिटर्मिनेंट ए से, क्योंकि 0 नहीं है भाग दे सकते हैं सब। केवल 0 से सब में भाग नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्लियर रहो कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इससे हम सब में भाग दे दे रहे हैं।
इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, केवल आई बचेगा। अब याद कीजिए, वो बताए हैं कि अगर ए बी बी ए आई हो तो ए का इन्वर्स बी होता है। ये एक्सरसाइज 3.4 में बताए थे। कि अगर ए बी बी ए आई हो, ए बी बी ए आई हो, अगर ए बी बी ए आई के बराबर हो, ए का इन्वर्स बी होता है। याद आया? ए बी बी ए आई हो तो ए का इन्वर्स बी होता है। यहाँ भी ए बी बी ए बराबर आई, ए का इन्वर्स बी हो जाएगा। एक जॉइंट को अलग लिख ले रहे हैं, हो तभी आप लोग बोलिए आपत्ति। ए इंटू ए जॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनांट ए इंटू आई, सब में डिटर्मिनांट से भाग दे दीजिए। ए बी बी ए आई हो तो ए का इन्वर्स बी होता है, तो ए बी बी ए आई तो ए का इन्वर्स बी हो जाएगा। इसी को सजा के लिख देंगे। हो गया। क्लियर हो गया? अब आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको इन्वर्स निकालने का। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2 - 3 - 4 7। इसका इन्वर्स निकालना है। पहले आप एडजॉइंट निकाल लो। डिटर्मिनांट एडजॉइंट 2 चाहिए, तो पहले हम डिटर्मिनांट निकाल लेते हैं। 2 - 3 - 4 7, 7 दूना 14 -4 3 12, कितना है? 2 आया। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं। सेम लिखना होता है। और यहाँ लिखना होता है कि इसको हमको इंटरचेंज करना है। और इसका साइन चेंज करना है। इंटरचेंज कर लो, दो नीचे, इसका चिन्ह बदल दो। ए इन्वर्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1 / डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट। 1 / डिटर्मिनांट 2 है और एडजॉइंट है 7 3 4 2। आंसर हो गया। दिक्कत हो तो बताओ। डिटर्मिनांट निकाल लेना है, एडजॉइंट निकाल लेना है और इन्वर्स वाले फार्मूला से इन्वर्स मिल जाएगा। और यहाँ इन्वर्स से निकालना था। इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या करना होगा? डिटर्मिनांट एडजॉइंट निकाल के फार्मूला से लिख लो। आ गया समझ में? इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या करना होगा? डिटर्मिनांट एडजॉइंट निकाल के फार्मूला से लिख। एकदम सिंपल है। इसका इन्वर्स निकालना है, पहले डिटर्मिनांट निकाल लेंगे।
1/2 कहाँ से? 1 बाई डिटर्मिनेंट का मान है 2, डिटर्मिनेंट का मान है 2, ज्वाइंट है, डिटर्मिनेंट का मान 2। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, आगे बढ़ें। सब क्लियर हो गया? चलिए इसमें आगे जो है, आगे कुछ और थोड़ा सा और इसमें प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा और इसमें कुछ गुण है, इसको लिखना है। अब सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जिसको आपको याद रखना है। पहिलका में पहले भी बता चुके हैं 3.4 में कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। दूसरा, ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तीसरा, सिमेट्रिक होता है, इन्वर्स वाला जो होता है ना सिमेट्रिक होता है। तीसरा में अगर हम एडज्वाइंट ए बी का निकालें तो उल्टा लिखाएगा, एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट ए। चौथा में एडज्वाइंट ए का ट्रांसपोज एडज्वाइंट ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। पांचवा में एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 होता है, जहाँ पे n ऑर्डर है। छठा में एडज्वाइंट इंटू एडज्वाइंट ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इस सब रिजल्ट को आपको याद रखना है। सातवां में एडज्वाइंट जीरो मैट्रिक्स का जीरो ही होता है। आठवां में किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट निकालेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, ये सब कुछ प्रॉपर्टी है जिसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। क्लियर हो गया? ही इसको आपको रट जाना है, याद रखना है। ये सब फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है। अब इसी पर एक ऑब्जेक्टिव और है, एक ऑब्जेक्टिव इस पे बता रहे हैं। लेट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। ए में डिटर्मिनेंट है, बी नंबर में डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, सी में डिटर्मिनेंट ए का क्यूब और डी में 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी बताइए, इस पर आधारित बनेगा ही। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है?
कौन सा ऑप्शन सही है? मंटू जवाब दे रहे हैं बी। और नो का राजेश रंजन बी, सतीश राय बी, स्पॉट तक, पंकज कुमार बी, राजीव कुमार बी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट, किशन कह रहे हैं बी, डिटर्मिनांट ए का पावर n-1 होता है। ऑर्डर कितना है? 3 है, यानी डिटर्मिनांट ए का स्क्वायर। बी ऑप्शन सही होगा। इसी से बना है एक और ऑब्जेक्टिव। डिटर्मिनांट ए इनवर्स का कितना होगा? ऑप्शन ए में डिटर्मिनांट ए, ऑप्शन बी में 1 बटा डिटर्मिनांट ए, ऑप्शन सी में 1 और डी में 0। देखिए ए और ए का इनवर्स मिलकर आई होता है, बता चुके हैं 3.4 में। डिटर्मिनांट ले लीजिए, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनांट ले लिए हैं, तो ए का डिटर्मिनांट ए इनवर्स इसका 1 होता है। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनांट निकालेंगे तो 1 बटा डिटर्मिनांट ए होगा, ये ऑप्शन बी होगा। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, डिटर्मिनांट ले लिए सब तरफ, आई का डिटर्मिनांट 1 होता है, तो यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे तो ये भागा में आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ ही ख़त्म हो गया। अब इस पर HW होमवर्क लिख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज NCERT का एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी आज जितना इसमें एग्जाम्पल दिए हैं वो सब NCERT का नहीं है, साइड बुक का है। अब NCERT आपको बनाना है एक एक क्वेश्चन। नहीं आवे तो प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट बाय NK सिंह करके खोजिएगा, वहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पे जाकर इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। वैसे हम लिंक भी भेज देंगे ग्रुप में। तो होमवर्क में हो गया एक्सरसाइज 4.5 ही है, और इसको आज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कल 4.6 हम पढ़ाएंगे। क्लियर समझ गए? 4.6 लास्ट है इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, उसके बाद कैलकुलस शुरू हो जाएगा। तो आप इसको आज कंप्लीट कर लीजिएगा, हम इसका लिंक भेज देंगे ग्रुप में। रात भर बैठकर पहले इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा सब बात, तब उसका क्वेश्चन बनाइएगा, सब आपसे बन जाएगा। तो अभी तक जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर देंगे। लेते हैं विदा, मिलते हैं कल इसी समय पे। चलिए, आपका एक चैप्टर हो गया, बहुत बहुत बधाई।